मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र के लश्करीपुर निवासी कुशहर सहनी का बीते 23 अक्टूबर को अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, उनका कुछ पता नहीं चला। जिसके बाद परिजनों ने 24 अक्टूबर को कांटी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस उनके खोजबीन में जुटी हुई थी। इसी दौरान बीते 25 अक्टूबर को मुसहरी थाना क्षेत्र के रजवाड़ा में उनका शव मिला, जिसके बाद परिजनों में चित्कार मच गया। वहीं अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पिता पुत्र समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान शंकर सहनी, रंजीत सहनी और राकेश सहनी के रूप में हुई है। इसमें शंकर सहनी और रंजीत सहनी पिता पुत्र हैं। तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद की जा रही है। ये मामला है कांटी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 23/10/24 को सूचना प्राप्त हुई कि जो लश्करीपुर के निवासी हैं कुशहर सहनी, उनका अपहरण कर लिया गया है। तो 24/10/24 को 566/24 केस दर्ज किया गया, अपहरण का केस दर्ज किया गया। और हमारे जो ललन कुमार, रजनीकांत और हमारे जो कांटी थाना अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग अपहरण का जो केस दर्ज हुआ था, तो उनकी खोजबीन हम लोग करने लगे। खोजबीन के क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि ये इसका जो अपहृत था कुशहर सहनी, जो लश्करीपुर का रहने वाला है, इसका टेम्पो एक जगह बरामद हुआ कि टेम्पो वहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो टेम्पो के आधार पर वहाँ से जांच प्रारंभ हुई और पता चला कि जो कुशहर सहनी का एक जमीनी विवाद, जहाँ टेम्पो लगा था उसी के बगल में वो अपना जमीनी विवाद था, जिसमें वो घर बना रहा था। तो वहाँ से हम लोग जांच प्रारंभ किए। जांच के क्रम में पता चला कि आखिर ये टेम्पो से कैसे आया। तो लोगों ने बताया कि एक राकेश सहनी नाम का व्यक्ति है, जो कि कुशहर सहनी को अपने साथ टेम्पो पर बिठा के ले गया था। टेम्पो जहाँ लगा था वो शंकर सहनी का घर है, जो कि है फतेहपुर कलवारी में। तो वो वहाँ पर टेम्पो हम लोग बरामद कर लिए। वहाँ जब शंकर सहनी के घर में और आगे जब हमने किया अनुसंधान हुआ, तो वहाँ उसका पैंट, शर्ट, पैंट वगैरह सब मिला। इसके आधार पर डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया। अभिषेक आनंद, जो कि SDPO हैं उस क्षेत्र के, इनके नेतृत्व में डॉग स्क्वाड भी काम किया। डॉग स्क्वाड भी वहाँ पर उसी के इर्द गिर्द वो अपना कार्य कर रहा था। और 150 गज दूर गया कुत्ता, 150 गज दूर जा करके एक जगह पर पॉइंट आउट किया, जहाँ की थोड़ा सा खून का धब्बा वगैरह था। तो ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि शंकर सहनी द्वारा ही काम ये किया गया है। फिर बाद में राकेश सहनी, जो कि कुशहर सहनी को अपहरण के वक्त साथ ले गया था, तो बाद में ये मामला सामने आया कि कुशहर सहनी शंकर सहनी के यहाँ मजदूरी का काम करता, ये राकेश सहनी शंकर सहनी के यहाँ मजदूरी करता था। और उसने कुशहर सहनी और शंकर सहनी के बीच जो संपत्ति विवाद था, इसलिए राकेश सहनी को ही यूज किया था कि लेके आओ। और ये लोग 150 गज दूर जा करके एक सुनसान जगह पर शंकर सहनी ने कुशहर सहनी जो अपहृत था उसका गला दबा दिया था। और उसका बेटा रंजीत कुमार, जो कि रंजीत सहनी भी कह सकते हैं, रंजीत सहनी हसिया से उसके पेट में वार करके उसका आंतड़ी बाहर कर दिया। और फिर ये लोग आगे कलवारी घाट है, वहाँ पर इन्होंने उसको गंडक नदी में फेंक दिया, जो कि वो डेड बॉडी बहते हुए मुसहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत चला गया था। वहाँ से जो हमारी टीम थी, जिसमें रजनीकांत, अभिषेक मिश्रा, ललन कुमार और भी सारे लोग थे और थानाध्यक्ष स्वयं थे, ये लोग वहाँ जाकर मुसहरी थाना अंतर्गत वहाँ जाकर के डेड बॉडी को पहले बरामद किया। और फिर बाद में तब जब पूछताछ की गई, तो राकेश सहनी ने इस घटना को स्वीकारा। उसने बताया कि शंकर सहनी, हम और उसका बेटा तीनों मिलकर योजना बनाए थे और परवल का लत्ती रोपने के बहाने हम लोग उसको लेके गए थे। चूंकि ये कुशहर सहनी सब्जी व्यवसायी भी था, तो ये परवल खरीदने और परवल के लत्ती में काफी विश्वास रखता था। तो देखा जमीनी विवाद है, और इस जमीनी विवाद में तो एक बहुत बड़े कांड का उद्भेदन किया गया और एकदम जेन्युइन लोगों को बरामद क्या हुआ? अब बरामद वो तो शर्ट पैंट उसका बरामद हुआ है अपहृत का, और मृतक का टेम्पो भी बरामद हुआ, जो कि अभियुक्त के घर के ही पास लगा हुआ था।
आगे भी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। ये करीब अभय राज, प्रभात खबर, मुजफ्फरपुर।